तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, आप उसके नशे से परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं उसके नशे से, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, आपने बहुत ज्यादा उसकी दवाई करवा ली, लेकिन उसका जो नशा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाए और उसका नशा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। आपने बहुत सारे उपाय कर भी लिए लेकिन कोई भी उपाय सफल हो नहीं रहा। तो मात्र आपको आज की वीडियो देखनी है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि पूज्य गुरुदेव ही बताते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है, औषधि के रूप में ये उपाय करता है, तो उसका जो नशा है मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर ही समाप्त होता है। तो अगर आपका बच्चा, आपका पति, आपका भाई, आपका भतीजा कोई भी नशा करता है तो ये उपाय आप उसको जरूर करवाइए। ये उपाय आपको भी करना है और उस बच्चे का जो भी आपका होगा, जो नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा, मात्र ये उपाय करने से छूटेगा। तो बहुत ही सरल सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उपाय अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो आपकी जितनी भी मनोकामना है वो बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ उपाय कौन सा है, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उसी व्यक्ति से उपाय कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। उससे आपको क्या करवाना है, प्रतिदिन मतलब डेली बेस में उसको 1 लोटा जल, मात्र 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करवाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भोलेनाथ इतने सरल है कि अगर वो व्यक्ति 1 लोटा जल भी रोज अर्पित करता है, बाकी कुछ नहीं, तो उसका जो नशा है, उसके अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उनको छुड़वा देंगे और उसका जीवन स्वस्थ बना देंगी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो नशा करते हैं पूजा पाठ में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो उनका नशा कैसे छुड़वाया जाए, ध्यान से सुनिएगा। आपको करना है, अगर आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका भांजा ये नशे में डूबा हुआ है, तो उसको कैसे हटाया जाए, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बेलपत्र और तांबे के लोटे में 1 लोटा जल। और जब तांबे के लोटे में आप 1 लोटा जल लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर से होना चाहिए और जो बेल पत्थर वो कहीं से कटा फटा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। अब आप ये लेके कहाँ पहुंच गए, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर जाते समय आप एक दूसरा पात्र भी लेके जाइएगा, कोई भी कटोरी या कोई भी गिलास। अब लेके आप पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको सबसे पहले उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। तो सबसे पहले आपको बेल पत्र अर्पित करना है। उसके बाद उसी बेल पत्र के ऊपर से शिवलिंग पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके वो जल भी अर्पित करना है और उस जल को औषधि के रूप मांग लेना है, ठीक ना। औषधि के रूप में आपको मांग लेना है। मांगने के बाद आपको क्या करना है, औषधि के रूप में जब आप मांग लेंगे तब आपको क्या करना है, वो जो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको दूसरे पात्र में भर लेना है। अब वो जल साधारण जल नहीं रह गया, अब वो जल औषधि बन चुका है। उसके बाद उसको लेके आप कहाँ चले आइए, अपने घर चले आइए। घर चले आने के बाद जब भी वो व्यक्ति पानी मांगे, जो कि नशा करते हैं, पानी मांगे, चाय मांगे, तो आपको 1 बूंद उसका मिला के पिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब 2 से ढाई महीने इसके अंदर जो औषधि जाएगी तो इसका जो भी नशा है जल्दी से जल्दी समाप्त होगा और महादेव की कृपा अवश्य रूप से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आ गया होगा।